हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2022 का रिजल्ट जो आ चुका है और आप सबने देख लिया है। जिन लोगों का हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं और जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रही है, क्या ऐसा भी हुआ है कि 90 वाले बाहर हो गए, कुछ 85 वाले अंदर, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, और कट ऑफ क्या रही है, वो सब मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन आप याद रखें, कट ऑफ मैंने फर्स्ट डे से, जब से पेपर हुआ था प्री का, आप जितने वीडियो मेरे देखेंगे वहाँ तक मैंने बताया और आपके लिए देखिए सबूत के तौर पर रखा हुआ है। यूपी पीसीएस प्री कट ऑफ 2022 वाला एक मेरा वीडियो था, ये देखिए, उसमें मैंने साफ लिखा हुआ है EWS 85 से 88, जनरल 84 से, और कट ऑफ लगभग 85-86 ही गई है। ये लगभग है, जैसे ही आयोग जारी करेगा आप देखेंगे लगभग कट ऑफ इसी के आसपास। लेकिन क्या उलटफेर हुआ है और कट ऑफ वास्तव में कितनी रही है, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए पहले जरा रिजल्ट की ओर देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कितना क्या इस तरह। आइए देखते हैं, लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कितनी सीटें हैं ये भी क्लियर है, इसमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कैसा कितना रिजल्ट गया वो देख लीजिए। कुल अगर हम बात करें तो ये साफ लिखा हुआ, देखिए इसको अगर बड़ा कर लें तो कुल 6,02,974 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से कुल 3,29,310 अभ्यर्थियों ने पेपर दिए थे और कुल सीटें कितनी हैं 384, और उसके हिसाब से 5,964 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देख लें, अगर ये 400 होती तो 400 गुणे आप 15 करते तो 15 चौको 60 होता, लगभग 15 गुने लोग क्वालिफाई हुए हैं, चूँकि 384 हैं, लगभग 5,964 हैं। सीटें कम है, जैसा कि अफवाह उड़ रही थी 500 प्लस हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, मैंने पहले कहा था कि इसलिए नहीं है इस बार। तो कुल सीटें मात्र कितनी है 384, उसमें से 5,964 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। कितने क्वालिफाई हुए हैं? 5,964 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोग जो बात करते हैं, हालांकि उनको बताना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं सर आप बातें बहुत करते हैं, ज्ञान बहुत देते हैं, आपका हुआ कि नहीं हुआ है, तो मैं इन पर नहीं पढ़ता हूँ। हालांकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा भी रोल नंबर इसमें है, आप चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा रोल नंबर है, ये देखिए। मैं भी देता हूँ, हालांकि ये देखिए 4 लाख है ना, ये जो है आपका 76,617, और ये रहा रोल नंबर। हालांकि ये बताने का कोई ये तरीका नहीं है कि आपको अपनी विद्युता है वो दिखाना है। उन बच्चों के लिए मैंने दिया है जो बहुत से बच्चे कमेंट्स किए थे जब मैंने कट ऑफ बताई थी कि सर आपने कभी प्री दिया है या आप प्री का पेपर दोगे तो आप समझ पाओगे, तब जानोगे। तो खैर मैं उनके लिए बहुत बड़ी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ आप चाहें तो ये रोल नंबर है 476617, है ना, 476617, ये है प्री का। खैर इससे बहुत मतलब बहुत से मेरे हज़ारों बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। बात कट ऑफ को लेकर, तो ये मैंने पहले दिन आपको दिया था कि EWS 85 से 88 के बीच, जनरल आपका 84 से 87 के बीच, से कट ऑफ लगभग जो गई है, अगर आएगा तो लगभग 86 ही गई है। तो उसी के मध्य कट ऑफ थी, ±2 की संभावना हमेशा रहती है, जहाँ तक ये संभावना है। और ये वीडियो देख सकते हैं आप, मैंने डाला था बाकायदा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए अब और मुद्दों को समझते हैं, वास्तव में अन्य क्या समस्याएं इसमें रही हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम ये देख पाएंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि जिनके 92 हैं, जिनके 91 हैं, उनका भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, जबकि जो स्टूडेंट्स और जो मेरे स्टूडेंट में 85 पर भी उनका हुआ है, बहुत बच्चे हैं 86 पर बहुतों का हुआ है। तो इसमें लगभग, और जिनका भी CSET में देखिए 32 बन रहा था, वास्तविक ईमानदारी से जो बताए थे, मेरी बहुत से, इसमें नाम नहीं लूँगा, बताऊँगा उनको, आपके 32 बन रहे थे, तो वो लोग भी क्वालिफाई हो गए जिनका CSET 32 में था। तो CSET में निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन चेंज हुए, तभी वो 34 होकर क्वालिफाई हुए हैं। रही बात GS में जो उठापटक हुई है, जहाँ तक संभावना है वो 13 क्वेश्चंस पर है, 8 क्वेश्चन शायद डिलीट हुए हैं जो अभी तक है, और 5 के आंसर बदले गए हैं, और उसी के हिसाब से उठापटक हुई है। अब कितना ईमानदारी के साथ ये बच्चे बता रहे हैं कि हम 90 पर बाहर हो गए हैं, और हम अगर वो 90 पे बाहर हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनके पूरे 8। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्या करना है कि कितना भी हो, पीसीएस प्री अगर जिनका हो गया बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है, जो पीसीएस 2023 के लिए जुटे होंगे
जिसमें सीटें भी अच्छी खासी हैं। 107 एनटी पहले से मिल चुके हैं, कार्य अधिकारी 63, इस बार से बहुत अधिक सीटें हैं, इस बार 384 सीटें ही मात्र हैं। तो कोई भी पीसीएस आप, अगर मैं कहता हूँ कि आपको अगर हिट करना है तो आपको 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलना ही चलना है कि 100 क्वेश्चंस हमारे सही हों, किंतु परंतु उसमें ना, चूँकि आयोग की अपनी महिमा है, आयोग अपनी बॉडी है, वो कभी एग्जैक्ट जारी ही नहीं करता। बच्चा अंदाज लगा रहता है कि सर मेरे इतने सही हुए, उतने। कम से कम उत्तराखंड ने इसमें तो बेहतर किया था कि दिखा दिया कट ऑफ क्या, उसके नंबर कितने हैं। यहाँ तो कैंडिडेट लास्ट तक नहीं जान पाता कि हमने कौन से क्वेश्चन। वास्तव में देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स का हो गया है वो भी कट ऑफ को लेकर श्योर नहीं है, और जिनका नहीं हुआ वो भी कट ऑफ को लेकर श्योर नहीं है। निश्चित रूप से कुछ वीडियो मेरे हो सकता है गलत हों, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आप सब गलत, जो आप जानते हो विश्वास करते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, तो एक चीज़ मुद्दे पर अभी उत्तराखंड में मैंने कट ऑफ दी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट हुई गई, और इस बार मैंने इसी में लिखा जब कट ऑफ आएगी तो आप इसी के आसपास पाएंगे अपने आप को। लेकिन अब करना क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन हमेशा करने हैं, ये आप मान के चलें, तभी आप पीसीएस प्री की बाधा को पार कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि आयोग हर बार कुछ क्वेश्चन आगे पीछे करता है और बड़ी मात्रा में 10, 11, 12, 13 तक करता है। 21 में यही हुआ था, 21 का रिजल्ट तो अप्रत्याशित आ गया था। तो अगर हमें अपने आप को सेव रखना है तो हमें 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलना है। जिनका हो गया वो मेंस के लिए जुड़ गया, जिनका नहीं हुआ उन्हें निराश होने की आवश्यकता है। स्वाभाविक सी बात, 1-2 दिन लगता है, कोई कितना भी कहे कि हम निराश नहीं हुए, हम अपने आप को ये कर लेंगे, उठ जाएंगे और कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब बकवास बातें। मानवीय नेचर है, ह्यूमन नेचर है, सबको दुख होता है और दुख होना भी चाहिए, दुख मनाना भी चाहिए, लेकिन अधिक दिन तक उस दुख में डूबना नहीं है। आपको पुनः उठना है, पुनः लड़ना है और जीत तक आपको जुटे रहना है। कि जीत भयभीत नहीं, हार और जीत में वो वाली स्टोरी आपको करनी है। हैविंग बाधा विदिन, है ना, देखकर बहुत घबराते नहीं, लगा रहना है। सफलता एक ना एक बार आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। मैंने अपना रोल नंबर इसलिए दिखाया कि मैं हर बारी मैं देता हूँ और हर बारी क्वालिफाई होता हूँ। आप लोग भी यही करें। और अभी निराशा स्वाभाविक सी बात है, अपनी पढ़ाई को देखें, एनसीईआरटी पर फोकस करें, स्टैटिक्स बुक पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ से जो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ मेरी चल रही है, यूपीपीसी 2023 के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज़ शुरू कर दी है, अभी से 2 वॉल्यूम उसके आ चुके हैं। तो जब तक प्री नहीं हो जाता, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ पहले वाली, और ये देखते रहिए। जिनका भी हुआ है, वास्तव में जो मेरे स्टूडेंट वो बता सकते हैं कि उस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ से कितना उनको फ़ायदा मिलता है। बहुत शॉर्टकट होती है लेकिन आपको फ़ायदा बहुत देती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जिनको अच्छी अच्छी बातें बोली उनके लिए आर्टिकल 19 है, राइट टू स्पीक एंड स्पीच। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपनी बात कहने और सुनने का अधिकार है। परसों वीडियो बनाया, मैंने बता नहीं पाया कि वीडियो नहीं आ पाया रिजल्ट कुछ कारणवश, तो उसमें आप लोग कहते ये आ जाएगा वो आ जाएगा, बात अलग है। लेकिन आज मैंने बनाया कि रिजल्ट आने वाला, वो आ भी गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी आपके पक्ष में नहीं होंगी, जैसे रिजल्ट है, कभी आपके पक्ष में नहीं होता, कभी आपके पक्ष में होता है। तो हमें दोनों के बीच अपने आप के पेशेंस को रखना है, धैर्य को रखना है, धैर्य नहीं खोना है। अब अगर ये प्रक्रिया हुई है जैसा कि हर बारी होती है, तो आयोग की गलती भी है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, मेरे बहुत अभी स्टूडेंट के लिए दुख भी है, औरों के लिए भी दुख है, क्योंकि वो होने चाहिए थे। लेकिन आयोग भी क्या करता है, कुछ क्वेश्चन अंदर कुछ बाहर, उससे ऐसे बच्चों का भी नुकसान हो रहा है जो पढ़ने वाले भी हैं। बहुत नुकसान हुआ है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और बहुत गिने चुने, कुल 4000 लोगों 5000 लोगों का सिलेक्शन, 6000 लोगों का सिलेक्शन होता है प्री में। लाखों लोग इसको भरते हैं और भरेंगे, फिर जुटेंगे। तो निश्चित रूप से आप, जिनका हो गया वो बधाई के पात्र है, और जिनका नहीं हुआ है वो उठें, जागें और सोचें क्या गलती की, उसको बेहतर करने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से आप 100+ क्वेश्चन करने को सोच के रखें। अगली बार निश्चित रूप से आप सफल होंगे, मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी, क्योंकि मेहनत का अल्टीमेट, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आप अंततः सफल होकर मानेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। कट ऑफ लगभग वही रही है जो 86 क्वेश्चन के आसपास है, 85 या 86 रही है। वो मैंने पहले दिन वीडियो में बताई थी, आप उसको प्रूफ भी दिखा दिया है। लगे रहिए, जुटे रहिए, निराश मत होइए। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आप सोचिए कि अगर एक असफलता को लेकर अब्दुल कलाम साहब आत्महत्या कर लेते ऋषिकेश में, तो क्या इतिहास बनता। सचिन तेंदुलकर पहले मैच पर 0 पर आउट होने के बाद अगर निराश होते तो क्या वो महानतम बल्लेबाज 100 शतक लगा पाते, संभव ही नहीं होता। अब्राहम लिंकन को आप देखिए, बहुत से एग्जाम्पल आपके पास हैं जिन्होंने क्या क्या कुछ किया, और आप भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज को अभी से लगाना शुरू कीजिए, और अपने हिसाब से अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो जो एंथेटिक बुक हैं
जैसे आप एनसीईआरटी को बेस बना लीजिए, लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए, बहुत सी। खैर वो ज्ञान की बातें हम बाद में करेंगे, आज अभी शोभा भी नहीं देता है, बाकी मेंस वालों के लिए अलग से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।